हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा XUV 3XO का रेवेक्स ए वेरिएंट, विच इज द टॉप एंड वेरिएंट इन द रेवेक्स लाइनअप। अब अभी तक अगर आप AX5 लेने का प्लान कर रहे थे, फिर मैं कहूंगा ये वाला वेरिएंट उससे ज़्यादा बेटर है, बिकॉज AX5 में जो आपको लगता था ना कि अगर ये एक दो चीज़ें ज़्यादा हो जाएं तो एकदम टॉप मॉडल का मज़ा आ जाए, वो चीज़ें अब आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। सो क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको महिंद्रा XUV 3XO के रेवेक्स ए वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 11.79 लाख एक्स शोरूम एंड गोस टेल 12.99 लाख एक्स शोरूम। ये बेस्ड है AX5 वेरिएंट पे, बट कंपेयर टू AX5 यहाँ पे आपको 60,000 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। सो 60,000 रुपये इसका प्राइस ज़्यादा है, बट उसमें यार आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं, और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, आपको वो एक्स्ट्रा पैसे दे देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लिटरली आपको टॉप मॉडल का फील आने वाला है। सबसे पहले ये वाला वेरिएंट सिर्फ आपको TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगा, जो कि आपको AX5 में नहीं मिलता है। अगर आपको ये वाला इंजन चाहिए था, फिर आपको AX5L के साथ जाना पड़ता था, बट अब नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पे आपको ज़्यादा पावरफुल TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। एंड उसके अलावा क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट देखेंगे, फ्रंट में अब आपको ये पूरा बॉडी कलर्ड मिलेगा, जिसकी वजह से इस गाड़ी का लुक एकदम डिफरेंट निकल के आता है। बाकी यहाँ पे क्रोम स्लैट्स, देन वी हैव द महिंद्रा एम्बलम। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप, DRL, टर्न सिग्नल, LED लाइट्स, और फ्रंट में सेंसर वगैरह या फिर कैमरा वगैरह नहीं है। अगर आपको वो सब चाहिए, फिर आपको AX5L के साथ जाना पड़ेगा, बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, बिकॉज ये उतनी बड़ी गाड़ी नहीं है कि आपको ये सब चीज़ों की कमी फील हो। सो वो एक बात है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ, बिकॉज यहाँ पे आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलेगा। सो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड इज क्वाइट हैवी। यहाँ पे आपको प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी फील होने वाली है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है, और जैसा ही मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको ज़्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, द TGDI टर्बो पेट्रोल। ये प्रोड्यूस करता है 131 हॉर्स पावर एंड 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलेगा, और मेरे हिसाब से यार ये वाला इंजन एकदम कमाल का है, बिकॉज जिस तरीके से ये पावर डिलीवर करता है ना, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लिटरली आपको ये इंजन को चला के मज़ा आने वाला है। सो एक कमाल की बात है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, और वो आपको ज़रूर फील होगी इस गाड़ी के साथ। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए, अब रेवेक्स वेरिएंट जो है ना, वो आपको सिर्फ डुअल टोन में मिलेगा, कोई भी सिंगल कलर नहीं है। डुअल टोन में ही आपको 5 कलर के ऑप्शन मिलेंगे। सो ये भी एक कमाल की बात है, आपको अलग से नहीं जाना पड़ेगा डुअल टोन के लिए, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे डुअल टोन कलर्स मिलेंगे। सो एक कमाल की बात है। एंड ऑल्सो कंपेयर टू द AX5 वेरिएंट, यहाँ पे आपको प्रॉपर गैंगस्टर फीलिंग आने वाली है, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन ब्लैक्ड आउट। सो ब्लैक कलर के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलेंगे। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 205/65 R16। सो बढ़िया ब्लैक व्हील्स। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग ब्लैक कलर के ORVMs हैं विद दिस क्रोम एंड टर्न सिग्नल। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स हैं, नॉर्मल एंटेना है, और यहाँ पे आपको रेवेक्स का बैच मिलेगा। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रिया से भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट लेट मी गेट इनसाइड द व्हीकल। जैसे ही अपन अंदर की तरफ जाएंगे ना, इतनी कमाल की चीज़ें हैं। बट उससे पहले हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे ये स्पॉइलर वगैरह दिया गया है। देन वी हैव रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स हैं। सो वो भी बढ़िया लगता है, और यहाँ पे रेवेक्स का बैज अगेन। देन वी हैव द रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे XUV 3XO। सो आपको ये रेवेक्स ए वेरिएंट का एक्सटीरियर कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। ये थोड़ा यार बेटर हो सकता था, बिकॉज लिटरली आपको यहाँ पे फिंगरिंग करना पड़ता है टू फाइंड दिस। सो इसकी प्लेसमेंट थोड़ी बेटर हो सकती थी। बाकी अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करूँ, नॉट एन इशू। हल्का सा लोडिंग लिप है, सो दैट इज समथिंग विच यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। 60-40 स्प्लिट सीट है, सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे हुक वगैरह भी दिया गया है, काफ़ी बढ़िया स्पेस। यहाँ पे भी हुक है, और नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, जिसका प्रोफाइल
अभी तो छुपा हुआ है, बट इट्स अ स्पेस सेवर। फुल साइज स्पेयर व्हील नहीं है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा उसका साइज़। सो फुल साइज़ नहीं है, स्पेस सेवर है। बाकी स्पेस वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सो ये था रेवेक्स का एक्सटीरियर। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ, बिकॉज अंदर की तरफ यार मेन कमाल की चीज़ें हैं। सो सबसे पहले बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं डुअल टोन कलर। सो ऊपर ब्लैक, यहाँ पे वाइट, और वैसा ही आपको इंटीरियर भी मिलेगा। सो ब्लैक एंड बेज कलर, डुअल टोन इंटीरियर है। ये आपको लेदरेट सॉफ्ट टच मिलेगा, विंडो कंट्रोल्स, ग्लॉस ब्लैक, क्रोम, दो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलेगी। ये यार एक कमाल की बात है। सो लेदरेट ब्लैक कलर की अपहोल्स्ट्री है विद दिस वाइट स्टिचिंग। बाकी आइसोफिक्स माउंट्स हैं, और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। उसके लिए आपको टॉप मॉडल के साथ नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको रेवेक्स ए वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। सो ये कमाल की चीज़ है जो कि आपको AX5 में नहीं मिलता है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस। मेरे को यार यहाँ पे स्पेस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। आई हैव वेरी गुड स्पेस। नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट कुड हैव बीन बेटर, उतना बढ़िया नहीं है। बाकी अगर मैं हाइट के बारे में बात करूं, सो हेडरूम के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। वेरी गुड स्पेस एंड सीट का रिक्लाइन एंगल, कुशनिंग, कंफर्ट, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। सो कंफर्ट इज़ नॉट एन इशू हियर। और यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे। सो कंफर्ट एकदम कमाल का है। बाकी यहाँ पे हैंडल, देन वी हैव दिस हुक, LED लाइट्स हैं, एडजस्टेबल सीट बेल्ट है, मैगजीन होल्डर। रियर में आपको AC वेंट मिलेगा विद अ टाइप सी चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। नीचे की तरफ 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, और सेंटर में कोई भी हम वगैरह नहीं है। सो एक बढ़िया बात है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस आपको एकदम एयरी फीलिंग आने वाली है। सो एक कमाल की बात है। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट भी मिलेगा विथ ट्विन कप होल्डर्स। सो इससे आपको और बेटर कंफर्ट फील होने वाला है। बाकी स्पेस एंड ऑल इज वेरी गुड। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको जो नॉर्मल AX5 वगैरह में मिलता है ना, सिमिलर की फॉब मिलेगा। इसमें महिंद्रा का एम्बलम, क्रोम, देन वी हैव दिस फ्लिप की। उसके बाद लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज। सो बढ़िया फील होता है, अच्छा वेट है। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर हैं। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो डुअल टोन इंटीरियर, देन वी हैव फोल्डिंग फीचर फॉर द ORVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है। बाकी चारों पावर विंडोज़, ये आपको अगेन सॉफ्ट टच मिलेगा, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, देन वी हैव द स्टार्ट स्टॉप, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग, और यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। और जैसा ही मैंने आपको बताया, ब्लैक कलर की लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलेगी। सो ये कमाल की चीज़ें हैं। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप यहाँ पे अंदर बैठेंगे, लिटरली आपको टॉप मॉडल का फील आने वाला है, बिकॉज इंटीरियर काफ़ी सिमिलर दिखता है एंड डुअल टोन है। सो वो प्रीमियम फीलिंग आती है। उसके बाद यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स, टेक्सचर, प्रॉपर स्क्रीन, एंड ऑल्सो इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स। देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी है। उसके बाद ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, और नीचे की तरफ इंजन स्टार्ट स्टॉप है। सो फीचर्स तो यार एकदम लोडेड हैं। बाकी स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। मेरे हिसाब से टेलीस्कोपिक भी देना चाहिए था। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद द ऑटोमेटिक, फिर आपको यहाँ पे मेटल पेडल्स मिलेंगे। सो मेटल पेडल्स हैं, वो भी एक कमाल की बात है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो अगेन 10.25 इंचेस की स्क्रीन है, कमाल की स्क्रीन है। रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका लेआउट वगैरह भी चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे स्पीड, देन वी हैव द गियर एंड ऑल, टैकोमीटर। सेंटर में आपको ट्रिप A, ट्रिप B, क्लॉक। उसके बाद वी हैव द फ्यूल इन्फो। सो आपको माइलेज वगैरह कितना मिल रहा है वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। देन वी हैव द व्हीकल इन्फो। सो इसमें आपको TPMS, टायर टेम्परेचर, ये सब मिल जाएगा। देन वी हैव द नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट, अगर आपको चेंज वगैरह करना है तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। सो ऐसे कि पूरा चेंज हो जाता है। सो यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। बाकी सेटिंग्स एंड ऑल्सो यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा सिस्टम है, वेरी गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के 10.25 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये भी कमाल का सिस्टम है यार।
द टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड, द क्लैरिटी इज़ वेरी गुड। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। ऊपर की तरफ से यहाँ पे ये पूरे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे आप नीचे से करेंगे तो यहाँ पे ऐप्स वगैरह भी हैं। सो काफ़ी कमाल का सिस्टम है, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं, नेविगेशन ये देखिए पूरा। और अगर मैं आपको इसका रियर कैमरा दिखाऊं, द कैमरा क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड, अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं। सो बढ़िया है यार, स्क्रीन एंड ऑल नॉट एन इशू, कमाल की स्क्रीन है, स्लिम बेजल्स हैं, सो वो सब अच्छा है। बाकी यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स, देन वी हैव द ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स ही मिलेंगे। सो यहाँ पे है जिप जैप जूम, तो ड्राइव मोड्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं बिकॉज TGDI टर्बो पेट्रोल है, सो वो एक कमाल की बात है। बाकी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ये भी एक कमाल की चीज़ है यार, सो डुअल जोन। देन वी हैव USB, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। देन वी हैव दिस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, अगर आपको मैनुअल के साथ जाना है तो आप मैनुअल के साथ जाइए, अगर आपको ऑटोमेटिक के साथ जाना है तो आप ऑटोमेटिक के साथ जाइए। दोनों ही कमाल के हैं, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है, एंड द ऑटोमेटिक स्पेशली इज प्रिटी गुड, सो दैट इज अमेजिंग। बाकी यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, छोटे हैं, थोड़े बड़े रहते तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी यहाँ पे हैंड ब्रेक, सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विथ दिस लेदरेट सॉफ्ट टच वाइट स्टिचिंग, और इसके अंदर अच्छा खासा एरिया है, सो दैट इज़ नॉट एन इशू। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर भी यार आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा, कंपार्टमेंट्स एंड ऑल, सो वो कमाल की बात है। बाकी कंपेयर टू AX5 यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IR/VM मिलेगा, ये आपको AX5L में मिलता है, बट कंपेयर टू AX5 अगर आप ये रेवेक्स A वेरिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR/VM है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे लाइट्स एंड ऑल जो कि बढ़िया फील होती हैं। देन वी हैव मिरर एंड लाइट्स, सो ये भी एक बढ़िया बात है। और अब मैं आपको इस गाड़ी का सबसे मेन फीचर दिखाता हूँ, विच इज़ द पैनोरामिक सनरूफ यार। सो ये बढ़िया तरीके से ओपन हो जाती है। ओपनिंग एरिया उतना अच्छा नहीं है, बट इफ आई टॉक अबाउट द ग्लास एरिया इज वेरी गुड, एंड इन द सेगमेंट यू आर गेटिंग दिस, सो ये भी एक कमाल की बात है, और इसकी वजह से आपको इंटीरियर में एकदम एयरी फीलिंग आने वाली है, सो दैट इज गुड। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और TPMS मिलेगा। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी नॉट एन इशू। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये रेवेक्स A वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप महिंद्रा XUV 3XO के AX5 वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे थे और अगर आपको ज़्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन से दिक्कत नहीं है, फिर मैं कहूँगा आपको AX5 को डिच करके 60,000 रुपीज़ ज़्यादा देके ये रेवेक्स A वेरिएंट को लेना चाहिए। बिकॉज एक तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी, उसके बाद ऑटो डिमिंग IR/VM मिल जाएगा, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, सो लिटरली आपको यहाँ पे टॉप मॉडल का फील आएगा। और अगर आपको ज़्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन पसंद है देन यू आर इन फॉर डिलाइट, बिकॉज ये जो TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन है ना, इतना कमाल का इंजन है, द पावर डिलीवरी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, लिटरली आपको मज़ा आने वाला है। सो इस गाड़ी को चलाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा और यहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स ही मिल रहे हैं जस्ट बाय पेइंग 60,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। सो कमाल का वेरिएंट है और मेरे हिसाब से अब आपको AX5 की जगह इसको लेना चाहिए। सो आपको ये वेरिएंट कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।